हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 कैसे निकलेगा। देखिए, इसको देखकर देखिए डायरेक्ट इसका नहीं निकलेगा मान, सोचना पड़ेगा ये कैसे निकलेगा। a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 कैसे आ सकता है, सोचिए। देखिए, ये तभी आ सकता है जैसे मान लीजिए a का पावर 2 प्लस b का पावर 2, ठीक है ना। इसमें गुना कर दिया जाए a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, तभी आ सकता है a का पावर 5 प्लस b का पावर 5। अब कैसे, देखिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले a स्क्वायर में, ठीक ना, इस सब से। तो a स्क्वायर में हम a क्यू से करेंगे तो a का पावर 5, अब प्लस फिर a स्क्वायर में b क्यू में करेंगे तो a स्क्वायर b क्यू, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर इस b में, इन दोनों में, तो b में करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर a क्यू। अब फिर क्या होगा, बी स्क्वायर में ए क्यू बी क्यू से करेंगे तो बी का पावर 5, ठीक है ना। तब देखिए, हमको तो निकालना है क्या, ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5। तो इसको इधर रखेंगे और बाकी सबको इधर लेके चलेंगे, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट है, इसी से निकलेगा, डायरेक्ट इसका फॉर्म नहीं निकलेगा, कोई नहीं, इसका कोई फार्मूला होता है, ठीक ना। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब माइनस क्या कर दीजिए, देखिए इसको दोनों को हम इधर ले देंगे, ए स्क्वायर बी क्यू माइनस बी स्क्वायर ए क्यू इक्वल टू ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए थोड़ा सा और देखिए, यहाँ ए का पावर 2 प्लस बी का पावर 2 इंटू ए का पावर क्यूब प्लस बी का पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कुछ क्या कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं माइनस में। अब क्यों, देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बी, अब प्लस बचने वाला है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर ए बचेगा, मतलब ए प्लस बी, ठीक है ना। इसका मतलब ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी इक्वल टू ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लिए, तो डायरेक्ट नहीं निकलता है, लेकिन देखिए एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 कैसे आएगा, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए क्यू अब बी क्यू में गुना करेंगे तो आएगा। तो देखिए हमको तो निकालना है ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5, तो जो बेकार चीज़ है उसको हम घटा लेंगे। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फिर ए क्यू प्लस बी क्यू में हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे इसको, क्योंकि यही बेकार चीज़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब बेकार चीज़ का मतलब क्या है, जो जरूरी नहीं है। हमको तो ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 चाहिए, तो जिसे ए स्क्वायर बी क्यू, यही हमारा बेकार चीज़ है, इसको घटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको घटाएंगे इसी में। देखिए अब जरूरी है ए स्क्वायर और बी क्यू ये घटा लेंगे, फिर बी स्क्वायर और ए क्यू इसको घटा लेंगे, और ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब देखिए इसी पर हम पुट कर लेंगे। तो देखिए ए बी का मान ज़रूरत है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, ए प्लस बी भी पता है, तो ठीक है ना। अब जरूरी कितना है, किसका है, ए बी का जरूरी है, तब तो ए क्यू बी क्यू निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी का मान निकालेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, देखिए ए स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 2 है, ए प्लस बी का मान 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab निकालना है हमको। तो काम करिए, 2ab को इधर लाइए, 2ab इधर 1 है तो 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2 जाएगा, तो 1 में से माइनस 2 जाएगा तो -1, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू -1/2, इतना लिखना नहीं होता है, ठीक है ना, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, सबको स्टेप को गायब करना है, ठीक ना। डायरेक्ट आप इन दोनों को मत लिखिए, डायरेक्ट ये लिखिए, ठीक है ना। तो हो गया। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ 2 तो हो जाएगा, इसका मान यहाँ दिया है। फिर देखिए ए क्यू व प्लस बी क्यू, अब कैसे निकलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने का तरीका क्या है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, यही ना होता है ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए ए प्लस बी कितना है 1, फिर ए प्लस बी का मतलब यहाँ भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3ab, ए बी का मान कितना निकला है -1/2, तो -1/2 लिख देंगे, ठीक ना। तो अब देखिए 1 को छोड़ दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको 5/2। तब देखिए इसका मान कितना आ गया
5/2, तो 5/2 लिख देंगे। अब माइनस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हम निकाले हैं -1/2, तो -1/2 का देखिए लिख दे रहे हैं, -1/2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर ए प्लस बी का मान कितना है 1, बस इसका मान निकल गया, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5, समझ रहे हैं ना। 2 से 2 काट दीजिए, 5 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 1 21, 21/4, यही हमारा आंसर हो गया 21/4, ठीक ना। तो देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बेशक हम समझाए हैं, ठीक है, एक एक चीज़ समझा दिए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सोचना है। a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 निकालने के लिए इसको डायरेक्ट इसमें एक a स्क्वायर bq और प्लस b स्क्वायर aq को घटा देंगे, ठीक ना। इस तरह से निकलता है। एक क्वेश्चन हालांकि मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर x + y = 19 दिया है, ठीक है ना। x y का मान 9 दिया है, अब निकालना है x √x + y √y का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। पहली बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x का पावर हम q लिख सकते हैं, क्यों, इसको हम √y का पावर q। देखिए अगर √x का पावर 3 है तो √x गुना √x गुना √x होता है ना, इसका मतलब यही ना है। अब बताइए, अब √x और √x, दो √x के मतलब में एक x बाहर निकलेगा और डायरेक्ट √x का √x, तो इसको हम कह सकते हैं ना √x का पावर क्यूब। देखिए आ गया इतना, ठीक है ना। तो देखिए तो ये तो कह सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है ये, तो कैसे निकलेगा। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसका तो फॉर्मूला होता है a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बताए हैं पहले। देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, a² + b² माइनस ab का मतलब √xy। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a³ + b³ का फॉर्मूला a + b × a² + b² माइनस ab, ये होता है, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ जरूरी √x + √y क्या है, यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो इसको पहले निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए √x को हम √x का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, और फिर y को √y का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं। देखिए फिर √x का स्क्वायर x होता है, ठीक ना। तो अब देखिएगा, अब हमको निकालना तो है ये वाला, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि a² + b² का फॉर्मूला बताए हैं। a² + b² फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक ना। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसका मतलब a² + b², इसका मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 2ab की जगह पर √x और √y यही ना है, तो अंदर लिख दीजिए दोनों को √xy, और इसके बदला में क्या है 19 है बराबर में, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका मान निकालना है, √x + √y स्क्वायर है। अब इधर देखिए, इधर आएगा 19 और प्लस 2 और √xy, तो √xy का मान कितना है 9, तो 9 का रूट के बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 3 सिंपली। अब देखिए 3 दूना 6 और 19 6 25, तो देखिए इसका मान कितना निकल जाएगा। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। √x + √y, इसका मान कितना हो गया 5, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जगह चढ़ेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मान निकल गया यहाँ पर। इसको करने के लिए इतना नहीं लिखना है, ठीक ना, डायरेक्ट आप यहाँ से इस पर जंप कीजिएगा, समझाने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है ना। अब इसका मान कितना है √x + √y, इसका मान 5 है, ठीक। अब देखिए x², अब √x का स्क्वायर का मतलब क्या है x², फिर √y का स्क्वायर का मतलब क्या है y², तो x² y², सॉरी √x² का मतलब क्या है x है, फिर √y² का मतलब y है, ठीक ना। तो x + y का मान कितना है, देखिए इसको जब करेंगे √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा x ना होगा, और फिर √y का स्क्वायर किया गया है तो y ना होगा, तो x + y का मान 19 है ना, ठीक। अब माइनस √xy,
एक्स वाई का जगह पर कितना है 9, तो रूट के अंदर जब 9 जाएगा तो अंदर 3 आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं जी। अब देखिए 5, अब 19 में से 3 जब घट जाएगा तो 16, ठीक है, 16 बचेगा, 16 बचे 80, डायरेक्ट यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सब मेंस के लिहाज से ये क्वेश्चन है, ये प्री में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा, ताकि वीडियो काफ़ी स्टूडेंट के पास जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच गाइज।